फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच में एक सब्जेक्ट है मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट यूनिट सेकेंड एल्केलॉइड्स। आज हम देखेंगे एल्कोलाइड्स क्या है, उससे रिलेटेड ड्रग्स, मोड ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, जितने भी सारे इंक्लूड हैं सिलेबस में। कोई भी पीसीआई से रिलेटेड सिलेबस, कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे आरजीपीवी, एकेटी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एल्केलॉइड से। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो एल्केलॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ नेचुरली occurring organic compound that mostly contain basic nitrogen atom. These nitrogen containing compounds are derived from plants, fungi, ants, even some animals. Alkaloids are often pharmacologically active and possess a wide variety of biological effect including narcotics, stimulants, or medicinal properties. They can affect the nervous system and are used in medicine for their analgesic, anti-inflammatory, and other therapeutic effects. बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलाइड्स। एल्कोलाइड्स जो हैं इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं। सबसे पहले जो नंबर फर्स्ट पे है तो ट्रोपेन एल्कोलाइड्स। इसमें एग्जांपल में बात कर लेते हैं एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, ये क्या हैं, ड्रग्स हैं। इसमें हम देख लेते हैं कंटेन अ बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ट्रोपेन रिंग, डेरिव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड ऑर्निथिन। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं आइसोक्यूनोलिन्स एल्केलाइड्स। ये क्या है, एल्कोलाइड्स का ही क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। इसमें एग्जांपल में बात कर लेते हैं। आइसोक्यूनोलिन में मार्फिन हो जाता है, कोडीन हो जाता है और बारबेरिन हो जाता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डेरिव्ड फ्रॉम फिनाइलामाइन एंड ट्रायोसिन। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यहाँ से किए जाते हैं। सब कुछ मेंशन हुआ है स्लाइड में, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं इंडोल एल्कोलाइड्स। जो इंडोल एल्कोलाइड्स है इसके एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं सेरोटोनिन होता है, एफिड्रिन है और अर्गोट एल्कोलाइड्स आ जाते हैं, एल्केलाइड्स होते हैं। इसमें हम देखते हैं डेरिव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड। ये कहाँ से पाए जाते हैं, अमीनो एसिड में डेरिव्ड होते हैं। और बात कर लेते हैं ट्राइप्टोफेन भी इंक्लूड होता है। तो स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी, यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। अब हम देखते हैं 4 पॉइंट में पायरिडीन एंड पिपेरिडीन एल्केलॉइड्स है। जो पायरिडीन रिंग्स है और पिपेरिडीन एल्कोलाइड्स है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल में। तो सबसे पहले है निकोटीन है और कोनीन है। निकोटीन और कोइनिन है, यहाँ पे देखते हैं डेरिव्ड फ्रॉम लाइसिन एंड ऑर्निथिन। ये कहाँ से पाए जाते हैं, लाइसिन एंड ऑर्निथिन। ये सब क्या होते हैं, रिंग फॉर्म। इसमें पेरी, पिपेरिडीन और पायरिडीन इंक्लूड होता है। इमिडाजोल एल्कोलाइड की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल में पिलोकार्पिन आ जाता है। इमिडाजोल में जो इमिडाजोल रिंग होती है, एल्कोलाइड्स होते हैं, इसमें क्या है, पिलोकार्पिन। अब यहाँ पे देखते हैं कंटेन एन एमाइडाजोल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो कंटेन होता है एमाइडाजोल रिंग स्ट्रक्चर कंटेंट होता है। एंड देन हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेरॉइडल एल्कोलाइड्स। स्टेरॉइडल एल्कोलाइड्स में होता है सोलानीन। क्या होता है, सोलानीन और टोमाटीन। ये दो कंपाउंड्स का यहाँ पे हमने नाम दिया है जो मोस्टली हैं, सोलानीन और टोमालिटीन, डेरिव्ड फ्रॉम स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल। प्यूरिन एल्कोलाइड्स एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, कैफीन हो गया, थियोब्रोमाइन हो गया, थियोफाइलिन हो गया। दैट मीन्स कह सकते हैं कि थियोफाइलिन्स, टेरिफाइलिन्स, ये सब एक ही कैटेगरी के ड्रग हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे देखते हैं कंटेन, इसमें प्यूरिन रिंग। इसमें सभी में क्या होता है, प्यूरिन रिंग कंटेन होती है जो कि डेरिव्ड फ्रॉम एडिनिन और ग्वानिनिन से होता है। हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्कोलाइड्स का आइसोलेशन कैसे किया जाता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं द आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स जनरली इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कलेक्शन ऑफ प्लांट, जो हम फास्ट कर लेते हैं, जो सेवरल स्टेप्स होते हैं। तो जब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल्स, यूजुअली लीव्स, रूट्स और बार्क।
यहाँ से हम उसका कलेक्शन करते हैं, आइसोलेशन यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं एक्सट्रैक्शन यूजिंग सॉल्वेंट लाइक, जब हम किसी भी प्लांट्स को आइसोलेट करते हैं तो उसमें जो हमें सॉल्वेंट यूज करना होता है तो होता है क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेनॉल टू सेपरेट एल्केलॉइड्स फ्रॉम अदर प्लांट कंपोनेंट्स। सेपरेशन की बात करते हैं तो सेपरेशन यूजिंग टेक्निक्स सच एज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, दैट इज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी क्रोमेटोग्राफी। प्यूरिफिकेशन जब करते हैं, प्यूरिफिकेशन के टाइम हमें प्यूरिफिकेशन थ्रू रिक्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन टू रिमूव इम्प्यूरिटीज। प्यूरिफिकेशन हम क्यों करते हैं, जो रिक्रिस्टलाइजेशन के करते हैं करने के लिए करते हैं, और जो उसमें प्रेसिपिटेट होता है इम्प्यूरिटी या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन प्रेसिपिटेट इम्प्यूरिटी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स है। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स है उसको कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं एल्केलाइड्स आर प्यूरिफाइड बाय जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी एंड सब्लिमिनेशन। सब्लिमेशन इसमें देखते हैं हम, जो ये है क्या, रिक्रिस्टलाइजेशन में हम देखते हैं डिजॉल्व द क्रूड एल्केलॉइड्स इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग इट बाय स्लो इवेपोरेशन। क्रोमेटोग्राफी, thin layer chromatography, that is a TLC or column chromatography, can be employed to separate different alkaloids based on their polarity. And then so sublimation, this is a for volatile alkaloids like nicotine और caffeine। 5 में हम बात करेंगे लोग, इसमें है मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, तो फर्स्टली हम देखते हैं एल्केलॉइड्स कैन बी केमिकली मॉडिफाइड टू बी एनहांस आइदर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी और रिड्यूस साइड इफेक्ट, दिस कैन इंक्लूड। इसमें हम देखते हैं एसाइलेशन, जो हम बात करते हैं एसाइलेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो देखिए एसाइलेशन में होता क्या है, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप टू मॉडिफाई सोल्युबिलिटी और रिसेप्टर इंटरेक्शन। एंड हाइड्रोजिनेशन में होता है सेचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड चेंज द रिएक्टिविटी। स्ट्रिफिकेशन में होता है टू फ्रॉम प्रोडक्ट्स दैट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी एंड डे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसमें डेरिवेटाइजेशन होता क्या है इसमें। जैसे बात करते हैं डेरिवेटाइजेशन में क्रिएटिंग डेरिवेटिव्स हो जाते हैं विथ अल्टर्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री टू इन्हांस और रिड्यूस एक्टिविटी। तो सिर्फ हमें जो मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स होता है सिर्फ 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इस स्लाइड की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है एसाइलेशन। हमने यहाँ पे पहले बता दिया एसाइलेशन है क्या, हाइड्रोजिनेशन है क्या, स्ट्रिफिकेशन है क्या, डेरिवेटाइजेशन है क्या। ये सब क्या है, 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट को विशेष ध्यान देना है। इन्हीं से जो हर्बल या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है, कुछ नया ड्रग्स बनाना होता है। 3 ही 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। एंड बात हम नेक्स्ट कर लेते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एल्केलॉइड्स। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है इसके लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटी शो होती है। जैसे एल्केलॉइड्स एक्सहिबिट अ ब्रॉड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी सच एज, जैसे एंटी माइक्रोबियल, फर्स्टली क्या हो गया एंटी माइक्रोबियल, इसी को बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल बोला जाता है, एंटी कैंसर, एनाल्जेसिक, स्टिमुलेंट्स और एंटी कोलिनर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी। इसमें हम देख लेते हैं जो ड्रग्स होते हैं जैसे क्यूनिन है, एंटी मलेरियल ड्रग है, बार्बेरिन है, एंटी बैक्टीरियल है। अब हम बात कर लेते हैं एंटी कैंसर में बेनक्रिस्टिन और बेनब्लास्टिन, ये क्या है, एंटी कैंसर के ड्रग्स हैं। इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होती है, मोड ऑफ एक्शन इसमें देख लेंगे। एनाल्जेसिक की बात करते हैं मार्फिन, कोडीन, पेन रिलीफ होते हैं ये। स्टिमुलेंट्स की हम बात कर लेते हैं जैसे कैफीन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। एंटी कोलिनर्जिक की हम बात कर लेते हैं एट्रोपिन, जैसे प्यूपिल डायलेशन यूज इन आई एग्जाम्स, जैसे लाइक जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी में हम बात कर लेते हैं क्यूरकिनिन फ्रॉम टर्मेरिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल मॉडिफिकेशन, क्या बात कर लेते हैं
जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। इसमें हम देखते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केलॉइड्स टेक्निक लाइक फॉलोइंग यूज। इसमें सबसे पहला जो स्टेप्स होता है यहाँ पे शो हो रहा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, इसको नंबर 1 दे देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। अब दूसरा इसमें है एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, 2 नंबर दे देते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोलते हैं एमएस, इसे 3 दे दिया जाता है। यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे यहाँ पे है ये देख लिए, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर इसको बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, प्रोवाइड्स डिटेल्स 3D स्ट्रक्चर एट एटॉमिक रिजोल्यूशन होता है। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ये सब क्या है पॉइंट है, जैसे फिफ्थ पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट हमने बुलेट पॉइंट्स लगाया हुआ है। आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस मोस्टली कार्बन का होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है, ETC बहुत सारे होते हैं, जिससे हम एलिमेंटल एनालिसिस मोस्टली हम लेक्सेग्न टेस्ट के माध्यम से करते हैं। उसमें हम करते हैं डिटरमाइन द एलिमेंट्स कंपोजिशन को डिटरमाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर एलुसिडेशन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक एल्कोलाइड्स। स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कैसे किया जाता है, तो जब सबसे पहले एफ्रेड्रेन की बात करते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है। स्ट्रक्चरल की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में क्या कंटेंट्स होता है, तो कंटेंट्स है फिनाइल इथाइलामाइन बैकबोन होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे शो हो रहा है, यानी उसमें कौन कौन से लेवोडेस्टो क्या हो रहा है सब यहाँ पे देख लेंगे, सब मेंशन किया गया है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है एफेड्रिन का। अब हम बात कर लेते हैं मॉर्फिन है क्या, इसमें किसका क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं टेट्रासाइक्लिक रिंग है, स्ट्रक्चर बेथ है हाइड्रोक्सी एंड मेथॉक्सी ग्रुप होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे देखेंगे, मॉर्फिन है जा स्पेसिफिक 3D orientation of its functional group essential for its interaction with opioid receptor. The structure has multiple chiral center contain butene to its potent बायोलॉजिकल एक्टिविटी एज एन एनाल्जेसिक। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर है 4 साइक्लिक रिंग है, जैसे 1 2 3 4 साइक्लिक रिंग अटैच है इसमें। हम बात कर लेते हैं अर्गोट एल्कोलाइड्स, इसमें देख लेते हैं अर्गोट्स डेरिव्ड फ्रॉम द क्लेविसेप परफ्यूरिया फंगस। अर्गोट एल्कोलाइड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स इंडोल स्ट्रक्चर विथ अ फ्यूज रिंग सिस्टम। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो दिस एल्केलाइड डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ इफेक्ट ऑन द वेसिकुलेचर and their stereochemistry affect their ability to interact with serotonin and dopamine receptors. Ergotamine is used in treating migraine, मोस्टली माइग्रेन में यूज किया जाता है जब अर्गोट को दिया जाता है। इमेटिन भी ये क्या है, ड्रग्स है, इसमें स्ट्रक्चर होता है क्या, इफिकेक एल्कोलाइड्स विथ हाईली बेसिक नाइट्रोजन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो इमेटिन है या एंटी प्रोटोजोअल प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे कि स्पेशली अगेंस्ट इंटामोइबिया हिस्टोलाइटिका। इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री इज की फॉर इट्स एक्टिविटी इन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे इमिटाइन का इशो हो रहा है, ये सब क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर है, सब इसी से इंक्लूड किया गया है। बस इसी को देख के बना सकते हैं, जो भी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, सिंथेसाइज किए गए हैं पहले। यहाँ पे देखते हैं रिजरफाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे है, स्ट्रक्चर ये कंप्लीट होता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्लांट्स रेवल्फिया होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रिजरफाइन है जा कॉम्प्लेक्स इंडोल एंड टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन स्ट्रक्चर होते हैं।